भगवान बोले लेंगे तो चंदा ही लेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लोटी वही धरनी पे, तेरी गोद नहीं है हाँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, लेंगे तो चंदा ही लेंगे, ना तो जमीन पे लौट जी कबूतरी गोद बनाए बैठे। यशोदा सोचने लगी बड़ी परेशान, कहा करें। एक परात में पानी भरो और पानी भर के परात आंगन में रखी। जवाब दो ले, और चंद्रमा की परछाई पानी में परातम दिखाई देवे। बोले जे आयो चंदा। कन्हैया धीरे से गए, परातम देखो, बोले परछाई दिखाई। भगवान बोले हम जू नाई ऊपर बारो लिए। यशोदा बोली जे कैसो? बोले जे ना ली चंदा लेंगे, दूपर बारो ही लेंगे। यशोदा बोली तो एक काम कर, चंदा ना है हम तेरे लिए बहू ले बहू। और जैसे ही बहू को नाम सुनो, बोले मैया अब हम चंदा ना हम बहू ही लेंगे। बहू लेंगे? हाँ अब हम बहू लेंगे, चंदा नहीं लेंगे। यशोदा बोली कैसी होए बहू? बोले ऐसी हो, ऐसी काऊ की ना होए। यशोदा बोली काऊ की ना होए तो तेलने का साई दे के बनवा पड़े। काऊ की तो है यही। बोले सोने मैया अरे मैया मेरा ब्याह कराई दे, और तुम न माने में, अरे माँ ऐसी दुल्हन होए न यार जमाने में, माँ ऐसी दुल्हन होए न यार जमाने में। कैसी हो? बोले सोने मैया ए रूप रंग बारी बारी, उम्र में बारी बारी बारी, सुकुमारी और बरसाने बारी हुए, बरसाने बारी हुए। ए रूप रंग बारी बारी, उम्र में बारी बारी बारी, सुकुमारी और बरसाने बारी हुए, बरसाने बारी हुए। माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी दुल्हन होए न यार जमाने में। कैसी हो? बोले सोने मैया रूप की तो ऐसी हो गए, काली कजरारी कारी, काजर की कोर कारी कारी कारी, भोए बकी लटकारी कारी हुए, लटकारी कारी हुए। काली कजरारी कारी, काजर की कोर कारी कारी कारी, भोए बकी लटकारी कारी हुए, लटकारी कारी हुए। चालत बहू की ऐसी हो, एक पाँव यहाँ हो तो एक माँ हो। चाल हो तो चाल 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 चटकीली चाल, वेला सी बेली बेली देह अल बेली हो, देह अल बेली हो। जाके सब हो चंदा लागे शर्माने में। माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी दुल्हन होए न यार जमाने में। मैया यशोदा ने कपड़ा की गुड़िया बना के पकड़ाई और बा को खूब नहलाएं, संग खिलाएं और जेब में धर के खूब घूमे। भैया धीरे धीरे यो ही समय यापन हो रहा है। अब आओ
कुछ समय यापन हुआ। कन्हैया घर में रहते हैं, कहीं बाहर माखन चुराने नहीं जाते हैं। एक दिन की बात, सब ग्वाला इकट्ठे होकर कन्हैया के पास में आए और जवाब दिया, श्याम सुंदर माखन चुराने नहीं जाते हैं, घर में अच्छा नहीं लगता। कन्हैया बोले, बाहर जाते हैं तो माँ यशोदा मेरे ऊपर डांटती हैं, गालन में गुलचाल अभी लगा देती हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। घर पे ही रहोगे? बोले हाँ। बोले दूसरे के घर में माखन चुराने जाओगे तो मार तो पड़ेगी, अपने घर में माखन चुराओ तो मार भी नहीं पड़ेगी। और जो बात सही है दादा, लला का चोर बने तो घर से ही बनतो है। लला को दरोगा नाम घर से ही पर, तो चोर बने तो घर से, डकैत बने तो घर से, लोचा लफंगा बने तो घर से, बेईमान बने तो घर से, ईमानदार बने तो घर से। कन्हैया और सब ग्वाला इकट्ठे होकर के आज श्याम सुंदर अपने घर में ही माखन चुराने लगे। एक तरफ बंदर हैं, दूसरी तरफ ग्वाला हैं। जिस कक्ष में माँ यशोदा गायों का दूध जमाया करती थी, उसी घर में जाकर के मुरलीधर माखन चुराने लगे और बंदरों को भी खिलाते जाते हैं, कन्हैया को भी खिलाते जाते हैं, वो ग्वालों को भी खिला रहे हैं। दामा माखन भी खाता है, कन्हैया से कहता भी जाता, श्याम सुंदर माखन तो बहुत खाया, लेकिन जितना आनंद आज आया उतना पहले कभी नहीं आया। सुना कि दामा और माखन भी खाता है, हर बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। दामा माखन भी खा रहा, कन्हैया से बातें भी बनाता जाता है। मुरलीधर जितना आनंद आज आ रहा है उतना पहले कभी नहीं आया। क्या बोला है लाला? माखन भी खाता है और बात खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। माखन भी खा रहा है दावा और कन्हैया से बातें भी करता जाता है। ग्वाला बड़े शरारती, गागरे जहां रखी हैं, खाली गागरों को ग्वालों ने उठाया और पकड़ के गागर से गागर आपस में टकराई, गागर टूट गई और गागर के टूटने की जब आवाज हुई, माँ यशोदा के कान में आवाज पहुंची तो यशोदा मैया भाग खड़ी हुई और अंदर पहुंची। अंदर पहुंची हैं, जैसे ही देखा है तो बीच में श्रीमान जी बैठे, एक तरफ बंदर हैं, दूसरी तरफ ग्वाला है। कन्हैया का हाथ पकड़ के जवाब दिया, चौरे लाला जे गागर को ने फोड़ी? भगवान बोले, हमने थोड़ी ना फोड़ी। हमसे काय को कह रही, हमने ना फोड़ी। बोले तेने ना फोड़ी तो कौने फोड़ी? बोला, बोले मैया हमने ना फोड़ी गागर, कौने फोड़ी? सोने मैया के बतलाए दई बात कन्हैया ने, और बतलाए दई बात सवरिया ने। हम तो मैया बाहर खेले, हम तो जाता कर फोरी बिलिया ने, बतलाए दई बात सवरिया ने। जवाब दो मैया, जगह अगर हमने ना फोड़ी, जगह अगर बिल्ली तोड़ के चली गई।
यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, जवाब देने लगी, हमें जतोलाला खूब अच्छे से पता है, जगह अगर बिल्ली नहीं तोड़ी के बिलौटा ने। बहुत जब में सखियां उल्हाना लेके आती थी, गोपियां उल्हाना लेके आती थी, लेकिन मैंने कभी गोपी की बात को सही नहीं माना। आज जब मैंने खुद देख लिया, जो तू अपने घर में ही नहीं मानता है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। कन्हैया को पकड़ के लेके चली माँ यशोदा, पकड़ के लेके चली हैं तो जवाब दिया है कि आज के बाद में तुझे बांध के रखूंगी, एक जगह बना रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा, तब तेरे दिमाग सही होंगे। पकड़ा कन्हैया को, उखल के पास में खड़ा कर लिया माँ यशोदा ने। उखल के पास में खड़ा करने के बाद गई हैं, भाग करके एक रस्सी लेके आई और कन्हैया को बांधने लगी। भगवान की माया ऐसी, सज्जनों वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर भागी यशोदा मैया, फिर रस्सी लेकर के आई, लेकिन वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा जौन सी रस्सी लेकर के आती है, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब समझ में ये नहीं आता है कि भगवान का शरीर मोटा होता जाता है या वो रस्सी छोटी होती जाती है। भैया बहुत देर हो गई मां यशोदा को, बड़ी परेशान है मैया। कि वो रस्सी घटती जाती है,